वेलकम एवरीवन। आज हम लोग फिर से एक क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आप पजल की तरह भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, एक बार अपने से बनाने के लिए ट्राई कीजिएगा, ठीक है। होप सो आपने इसको पॉज किया होगा, अपने से बनाने का ट्राई किया होगा। अब हम लोग साथ मिलकर के बनाते हैं। तो क्या कह रहा है कि 8 पर्सन है और सिटिंग अराउंड है स्क्वायर टेबल। अब यहाँ पे क्या है, फोर ऑफ देम सिट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड फेस टुवर्ड सेंटर। तो फट से हम लोग क्या है, अपना कन्फिग्रेशन बना देंगे। दो है, एक, दो। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो कॉर्नर में बैठे हुए हैं वो कहाँ, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। जो कॉर्नर में बैठे हुए हैं वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, और जो एज यूजुअल साइड में बैठे हुए होंगे वो बाहर की तरफ देख रहे होंगे। ये लिखा होगा, जो साइड में बैठे होंगे वो बाहर की तरफ देख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं। एंड हाँ, ऑफ द टेबल एंड द अदर फोर सीट एट द मिडिल साइड ऑफ द टेबल फेसिंग आउटसाइड, आउटसाइड की तरफ देख रहे हैं। बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। बी कहाँ है, थर्ड टू द राइट ऑफ डी है। बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अगर डी यहाँ पे बैठ रहा है तो बी का पोजीशन कहाँ होगा, एक, दो, तीन, ठीक है, थर्ड है यहाँ। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और कंसेप्ट है, अगर एरो अपवर्ड की तरफ है तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, और एरो डाउनवर्ड की तरफ होगा तो ये मेरा राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। इसको हमको याद रखना है। तो बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट, देखिए डाउनवर्ड है तो लेफ्ट यहाँ पे होगा, एक, दो, तीन, यानी बी का पोजीशन मेरा यहाँ पे होगा, ठीक है। और अगर डी इनवर्ट की तरफ फेस करा, सेंटर की तरफ यहाँ पे फेस करते हैं तो लेफ्ट इस साइड होगा मेरा, इस साइड, यानी एक, दो, तीन। बी शायद यहाँ पे होना चाहिए। सॉरी सॉरी, एक सेकेंड रुकिए, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बी टुवर्ड, यहाँ पे है फेस राइट, फोर सीट एट द सेंटर। बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है, राइट ऑफ डी के राइट में, एक, दो, तीन, तो यहाँ पे होगा मेरा बी। अब नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। 2 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में 2 पर्सन होगा, तो 2 पर्सन यानी बी तो ऑलरेडी फिल है, तो यहाँ पे ए, यानी ए यहाँ पे आएगा इस तरफ, और यहाँ बी ऑलरेडी है तो 2 पर्सन का गैप करके ए यहाँ पे बैठाएंगे। अब क्या बोल रहा है कि ए, और यहाँ पे एक चीज है, हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। तो ए कहाँ बैठ रहा है, ए है, ए इज इक्वल टू सेकेंड राइट है ई का, तो ऑब्वियस है या तो ए एक, दो, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी बी ऑक्यूपाइड है, ए बैठा एक, दो, तो ई यहाँ पे होगा, और ये इसका सेकेंड राइट है, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं सेकेंड राइट, तो बी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ए का सेकेंड राइट यहाँ पे होगा, एक, दो, ई, और ऑलरेडी है ई का सेकेंड राइट ये है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये कंडीशन में पूरा हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ई एंड सी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन सी एंड बी। तो ई और सी के बीच में जितना पर्सन है उतना सी और बी, तो यहाँ पे तो नहीं प्लेस कर सकते ई के इस साइड। यहाँ पे देखिए सी अगर यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हो गया मेरा, ई और सी के बीच में एक पर्सन है और सी और बी के बीच में एक पर्सन है। फिर यहाँ पे देखते हैं, ई सी को यहाँ पे रखते हैं, तो ई और सी यहाँ पे रखेंगे तो नहीं होगा, पर्सन बढ़ जाएगा इस साइड में। अगर यहाँ पे रखते हैं सी को तो ई और सी के एक, तो एक पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे दो जगह हम लोग सी को बैठा दिए, एक यहाँ पे बैठा दिए। अब नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। हाँ, कि कह रहा मेरा कि number of person seat between E and C is same as number of person seat between C and B. F and G face each other. F और G एक तरफ फेस करेगा, मतलब अगर F ऐसे बैठा हुआ है तो G को भी इसी साइड में फेस करना होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यानी इनवर्ट होगा, तो इनवर्ट तो एक जगह भी नहीं, यहाँ पे A ऑक्यूपाइड कर रहा है, B कर रहा है, C कर रहा है और E कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक, दो पोजीशन है, ठीक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे डी पहले ही से है तो यहाँ पे तो नहीं बैठा सकते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लेस करेंगे तो एफ स्लैश जी, नहीं पता हम कौन बैठ रहा है, और जी स्लैश एफ, लेकिन क्वेश्चन आगे पढ़ते तो हम लोग को पता चल जाता है। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। एफ कहाँ है, एफ बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे, और तो एफ को क्रॉस किया तो यहाँ से जी को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो शायद 7 हो गया है, और जो लास्ट बचा हुआ है वो एच यहाँ पे प्लेस हो गया, और ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाता है, ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्ट तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो ये सारा गलत हो जाता है। मतलब गलत नहीं होता है, इसको बोलते हैं कि ये पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन हट गया, इसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं।
तो ये नहीं होगा और ये मेरा होगा, ये वाला सही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब एक बार फिर से चेक कर लीजिए इसको कि क्या सही है कि नहीं। 2% सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में 2% है, ठीक है। डी यहाँ पे आ गया और ए यहाँ पे आ गया, 2% है, चलिए सही सही बैठ रहा है। बी सीट थर्ड, इसे तो शुरू ही किए थे। अब ई और सी के बीच में एक पर्सन नहीं, जितना पर्सन होना चाहिए, तो यहाँ पे भी एक, ई और सी के बीच में एक पर्सन है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी सही, यानी कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन सही है, ये राइट कॉन्फ़िगरेशन है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड सी, ठीक है। तो ई और सी के बीच में कितना पर्सन है, ई और सी के बीच में एक डी बैठ रहा है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा, ए, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा मेरा ए। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में कौन है, तो पहले देखते हैं बी किस डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में फेस करता है तो ये मेरा लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो इमीडिएट राइट कौन है मेरा, जी है, ठीक है। और इमीडिएट लेफ्ट कौन होता है मेरा, एच होता है। तो अगर इमीडिएट राइट पूछ रहा है तो मेरे को जी पे क्लिक करना होगा, यानी बी पे, ठीक है, बी करे। और अगर इमीडिएट लेफ्ट जी, ठीक है, अगर इमीडिएट लेफ्ट पूछता है तो हमको एच शो करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किया। हु फेसेस डी, डी को कौन फेस कर रहा है, तो डी मेरा यहाँ पे है। अब देख रहे हैं इसी को मतलब होता है कौन फेस कर रहा है, तो डी को फेस कर रहा है मेरा एच, ठीक है। तो डी को मेरा एच फेस कर रहा है, तो ऑप्शन है मेरा, करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। बस सिंपल था, कुछ हम लोगों ने नहीं किया, जैसे जैसे कंडीशन बोला जा रहा था वैसे वैसे हम इसको बैठाते चले गए, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कंडीशन दिया जा रहा है। ये सारा मेरा डायरेक्ट, ये तो गलत हो गया, ठीक है, तो इसको हटा सकते हैं। तो पहला आता है डायरेक्ट, ये मेरा डायरेक्ट था, क्योंकि जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे। और दूसरा आएगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या करना रहता है, हमको फिल करना पड़ता है, ठीक है, कुछ हमको फिल करना रहता है इनडायरेक्ट में। तो आप इसको आप अपने से भी एक बार समझ लिए ना, तो आप क्या कीजिएगा ना, एक बार अपने से भी इसको बनाने का ट्राई कीजिएगा। जैसे अगर यहाँ पे सॉल्यूशन दे भी दिया गया है तो आप एक बार देख लिए हैं और अपने से एक्टिव रिकॉल कीजिएगा कि किसको अपने से इसको किस तरीके से बना सकते हैं। जितना बार अगर आप क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं ये है, जितना भी हम वीडियो आपको दे रहे हैं आप उसको एक बार नहीं बने आपसे, एक बार मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर बंद कर दीजिए कॉपी को और फिर अपने से बनाइए कि सर क्या बताए थे और हम क्या बता रहे हैं, दोनों में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको क्लियरली पता चल जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग फिल करते गए थे, जो जो कंडीशन बोल रहा था उसको बैठाते गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव एन ऑसम डे।